Okay, good morning as usual and welcome back. So here we are on air and well, some are still in the waiting room. Let me admit them first. As usual, we start every day with a small discussion on something which is relevant to you and your preparation and all. तो कल मैंने एक चीज सिखाया था, that is how to quantify your preparation. How to quantify your preparation. When I say quantify means कितने questions करने चाहिए. Some people had asked कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए. No answers. It's your choice. But कितने questions करना चाहिए वो थोड़ा सा एक target होना चाहिए. Because otherwise maybe people of your IQ practicing more would obviously do better. है या नहीं? Even people of slightly lesser IQ than you, but let's say working much harder than you, can also get to your level. है ना? Because ultimately the game or ultimately the battle is having only two things. There's a third thing, but that's minor. Two things, one is IQ and the other is hard work. बस और कोई तीसरा कुछ नहीं. तीसरा जो है थोड़ा सा है and that is exam skills, I mean, but that's like minor, not very large. तो मेजर रोल यही दोनों प्ले करता है, एक IQ और एक योर हार्ड वर्क. ठीक है ना? तो आज मैं एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा, दैट इज जो पढ़ाई करते हो उसका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, है ना? पढ़ाई का जो है स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, दैट्स व्हाट. तो लाइक व्हाट आई वुड से इज दैट फर्स्ट जो सॉल्व करोगे क्वेश्चन, फर्स्ट सॉल्व HCV. इनफैक्ट रीड रेसनिक पूरा थ्योरी जो उसी से पढ़ो. ठीक है ना? ओह अच्छा, एक सेकंड, देयर आर पीपल ऑन द लाइन. चलो ठीक है. तो रीड रेसनिक, फर्स्ट सॉल्व HCV. मार्क माय वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. स्लोली, आराम से करो. एक क्वेश्चन करो, सोचो, और अगला क्वेश्चन सोचो, अगला क्वेश्चन सोचो, एंड सो ऑन. हो गया ना? एक बार HCV सॉल्व कर लिया, इसके बाद BM शर्मा कर सकते हो, DC पांडे कर सकते हो, योर चॉइस, है ना? और भी अगर किसी के पास जैसे फ्रिटजी का मॉड्यूल है, किसी के पास BMC का मॉड्यूल है, वगैरह वगैरह, एब्सोल्युटली फाइन. मर्जी है, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत. बट दिस टाइम यू विल नॉट सॉल्व स्लोली. दिस टाइम यू विल सॉल्व एनी ऑफ दीज. ज्यादा मत उठाओ. इनमें से ऐसे नहीं कि सारा कुछ इकट्ठा कर लिया टेबल पे, उससे कोई फायदा नहीं होता. एक पूरा करो ये, और फिर इनमें से एक पूरा करो. ये सब कुछ उठा लेते हैं ना, फिर कुछ भी नहीं हो पाता. दैट्स वेरी बैड. इनमें से कोई ऐसे एक कर लो, बहुत ज्यादा, उतना ही बहुत है. ठीक है? लेकिन सॉल्व करोगे टेस्ट मोड. देखो टोटली मोड अलग हो जाता है. व्हाट इज टेस्ट मोड? टेस्ट मोड मीन्स समथिंग लाइक दिस. क्योंकि अब तो बेसिक्स क्लियर हो चुका है, अब तो प्रैक्टिस हो चुका है बेसिक्स के थ्रू HC वर्मा. तो अब टेस्ट मोड का मतलब क्या हुआ? लेट्स से BM शर्मा में सपोज, आई मीन कोई सा भी ले लो, सपोज उसमें जो है 150 सिंगल चॉइस क्वेश्चन सपोज. तो एक काम करो, टाइमिंग्स रख लो अराउंड 2 मिनट्स पर क्वेश्चन. ये टारगेट रखो. तो अगर तुम्हारे हाथ में 1 घंटा है अभी, इन दैट केस फर्स्ट 30 क्वेश्चंस टारगेट करो. और अगर तुमको लगता है नहीं मेरे पास सिर्फ 40 मिनट ही बचा है, उसके बाद डिनर करना है, तो सिर्फ 20 क्वेश्चंस टारगेट करो. यानी यू विल गिव अ टेस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट 40 मिनट्स. और टेस्ट करने के बाद, यानी टेस्ट का स्ट्रेटेजी फिर टेस्ट जैसे ही होगा कि अगर ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो छोड़ देंगे, है ना? लंबा क्वेश्चन होगा तो छोड़ देंगे, और फिर बाद में जब टाइम मिलेगा तो वापस आएंगे. लेकिन घड़ी देख के तो वो 40 मिनट मतलब 40 मिनट, या अगर 1 घंटे का टारगेट है तो 1 घंटा मतलब 1 घंटा, उससे फिर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. 2 मिनट्स पर क्वेश्चन के एवरेज से टारगेट करो. टारगेट करो तो मतलब ये नहीं कि अचीव हो जाए. सो देयरफॉर यू आर गोइंग टू डेवलप योर एग्जाम स्किल्स आल्सो, जो मैंने थर्ड बताया. क्यों? क्योंकि यू आर नॉट ओनली लर्निंग द कंसेप्ट, बट यू आल्सो लर्निंग हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट याद रखना, सिखाने वाला कोई नहीं होगा. मैं 10 लेक्चर दे दूंगा टाइम मैनेजमेंट का, 1 इंच भी नहीं सीखोगे. 1 इंच भी नहीं सीखोगे. सीखने का तरीका एक ही है, खुद से टाइम को मैनेज करना. और उसका तरीका क्या है? उसका क्या तरीका है?
उसका तरीका है जब तुम खुद करोगे 2 मिनट्स पर क्वेश्चन एक टारगेट लेके, तो देखना तुम खुद ही टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे धीरे, आज ना हो तो देखना महीने 2 महीने 3 महीने में तुमको आ जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, कौन से पहले करना चाहिए, विच इज बेटर वर्स, जो भी है योर जजमेंट विल बी द फाइनल जजमेंट। ठीक है, so that was a small discussion on strategy of solving questions at home। ठीक है, चलो तो मैं मिटा देता हूँ, ये वाला ध्यान रखना। फर्स्ट बुक HCV आराम से करो, एक एक क्वेश्चन पकड़ के सॉल्व करो, कोई दिक्कत। सेकंड बुक ऑनवर्ड्स, चाहे वो बीएम शर्मा हो, डीसी पांडे हो, एचसी वर्मा, सॉरी वीएमसी का मॉड्यूल हो, चाहे फिटजी का हो, चाहे किसी का भी, वो करेंगे टेस्ट मोड में। 20 क्वेश्चन 40 मिनट में। 20 क्वेश्चन 40 मिनट का मतलब ये नहीं कि तुम 20 क्वेश्चन कर पाओगे, हो सकता है कि 18 होगा, 16 होगा, सबके अलग अलग होगा, लेकिन करेंगे टेस्ट मोड में टाइम प्रेशर के अंदर, बस दैट्स इट। दैट वुड हेल्प यू लर्निंग the concepts and also learning the art of time management। फाइन, चलो कल हम लोग जो रिलेटिव मोशन के बारे में बात कर रहे थे, अंश हैज आस्क्ड कि सर कई सारे ऐसे टॉपिक है जो कि रेस्टिंग हॉलिडे में नहीं है, व्हाट शुड वी डू अबाउट इट। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, टॉपिक रेस्टिंग हॉलिडे में नहीं है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दैट्स नंबर 1। ठीक है ना, कई बार क्या होता है मैं बता देता हूँ, कई बार गलतफहमी क्या होता है कि कुछ बुक्स में क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पर, जैसे मान लो रिवर बोट, अब रिवर बोट कोई टॉपिक थोड़ी है रिवर बोट है क्या, वेक्टर समेशन, बस। तो क्या वेक्टर समेशन नहीं है, है ना। लेकिन क्या होता है कई बुक्स में क्या करते हैं, जस्ट टू एनहांस द नंबर ऑफ टॉपिक्स ऑफ द बुक, वो क्या करते हैं एक एक क्वेश्चन को एक टॉपिक बना देते हैं। अब रेन अम्ब्रेला कोई टॉपिक थोड़ी है, रेन अम्ब्रेला में क्या क्या बताओ जरा, वी रेन माइनस वी परसेंट, एक क्वेश्चन बता दो जो कि वी रेन माइनस वी परसेंट के अलावा हमने कुछ किया, सोच के देखो। सो दैट मींस व्हाट, इट इज नथिंग बट वेक्टर सबट्रैक्शन। अब कई बुक्स में क्या किया, इवन मैंने भी लगभग वैसे ही किया, एंड दैट इज उसको एज ए टॉपिक इंट्रोड्यूस किया और फिर उसको एज ए मैटर डाल दिया। बट देखा जाए तो क्या है, वो क्वेश्चन ही तो है ना। सो से ऐसी है हर जगह देखना कि कुछ चीजों को उठा के एक एक टॉपिक बना दिया गया है, बट दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन वेरी फंडामेंटल फिजिक्स कांसेप्ट। ये कोई टॉपिक नहीं हुआ, ये उसी के एप्लीकेशन। तो देखो ऐसे नहीं है कि उसमें नहीं है, पर ठीक है, जैसे जैसे स्टडी मटेरियल और बुक्स और भी करोगे, क्योंकि रेस्टिंग है सिर्फ पढ़ने के लिए बोला, और उसके बाद बुक्स भी तो बोला क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो उससे देखना वो जो सो कॉल्ड अलग टॉपिक्स कह रहे हो, वो देखना कवर हो जाए, डोंट वरी ठीक है ना, ऐसे नहीं कि कवर नहीं। चलो लेट्स कैरी ऑन। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिलेटिव मोशन, और कल हमने ग्राफ वगैरह भी किया। तो मैं एक और रिलेटिव मोशन का ग्राफ देना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से देखो क्या है। क्वेश्चन इज दैट सपोज मैंने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, मान लो मैंने बॉल को ड्रॉप कर दिया, सपोज 320 मीटर्स, ठीक है, 320 मीटर से मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, राइट। और 2 सेकंड बाद एक और बॉल को हमने थ्रो कर दिया। ये चलो 2 क्वेश्चन दे देता हूं। 2 सेकंड बाद एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, ये अलग क्वेश्चन है, और बी है थ्रो कर दिया, ये अलग क्वेश्चन। थ्रोन विथ व्हाट, डाउनवर्ड्स, थ्रोन डाउनवर्ड्स विथ लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों में तुमको एक्स रिलेटिव बताना है, टेकिंग द सेकेंड बॉल as observer and downward direction as positive। क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को भी मैं पॉजिटिव ले सकता हूं, बट मैंने यहाँ पे क्या किया ना, मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बनाया। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बनाया, सेकेंड बॉल को ऑब्जर्वर बनाया, ठीक है। सो द सेकेंड बॉल इज द ऑब्जर्वर, और तुमको बताना है एक्स रिलेटिव वर्सेस टाइम का ग्राफ। अच्छा, यहाँ पे जब बॉल ड्रॉप करता है तो इट इज इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है, बस देखो जनरली एक बॉल बाउंस करता है तो क्या होता है, ऐसे होता है,
ऐसे होता है, ऊपर से बाउंस किया, अगले बार थोड़ा कम, अगले बार और कम, अगले बार और कम, ये प्रैक्टिकली होता है। आइडियली क्या होगा, आइडियल यानी वो उसी हाइट पे बार बार। तो आइडियल वाले को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक, ध्यान से सुनना, इलास्टिक, ये आइडियल केस है जिसमें पूरा वापस जाता है। और प्रैक्टिकल केस क्या होगा, ये वाला। और इनइलास्टिक क्या होता है परफेक्टली, ये उठा ही नहीं। तो जो भी कोलिजन होगा इनइलास्टिक, दैट्स इट, गो अहेड। आदित्य मथुर आज की सर क्वालिटी क्वेश्चंस कहां मिलेंगे? देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ना इसमें ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन क्या है कि सबसे पहले एचसीबी, फिर हो गए यही सब, डीसी पांडे, बीएम शर्मा, है ना, इस तरीके, और जो है फिट जी के मॉड्यूल वगैरह इस तरीके, ठीक है। इसके बाद और भी है, वो है इरोडॉम। तो देखो लेवल का कोई कमी नहीं है ठीक है ना, लेवल का कोई कमी नहीं है। तो पहले इसको खत्म करो, फिर इसको करो, फिर इरोडॉम भी करो। तो इरोडॉम को थोड़ा सिलेक्टिव कर लेना, थोड़ा सा टाइम जाने दो, मे बी अराउंड 15-20 डेज और जाने दो, मे बी इस मंथ के एंड तक होने दो। मैं क्या करूंगा, मे बी जून के फर्स्ट वीक में मैं क्या करूंगा, तुमको क्वेश्चन सारे मार्क करके दे दूं। एक्चुअली इरोडॉम इज ए क्वेश्चन कलेक्शन ऑफ फिजिक्स ओलंपियाड हेल्ड इन रशिया, बहुत पुराना बुक है। रशिया में जो फिजिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चन है वो ये। अब आईआईटी जेईई अगर यहाँ है तो फिजिक्स ओलंपियाड यहाँ पे, ऑब्वियसली वो सारे क्वेश्चन तो रेलिवेंट नहीं है, पर एटलीस्ट 50% क्वेश्चन तो डेफिनेटली रेलिवेंट है। तो मैं क्वेश्चन मार्क कर दूंगा, दैट वुड बी लाइक द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो पहले थोड़े से खत्म होने दो, 1D 2D खत्म हो जाने दो, एंड देन यू वर्क ऑन देम, तो दैट वुड बी बेटर, ठीक है ना। चलो आई विल डू दैट, डोंट वरी। और देखो यहाँ पे 2 बॉल्स को ड्रॉप किया गया, एक को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है, फिर छोड़ दिया मैंने, फिर 2 सेकंड बाद एक और बॉल को थ्रो किया गया डाउनवर्ड्स। तो देखो डायरेक्शन भी दिया, थ्रोन डाउनवर्ड्स विथ 10 मीटर पर सेकंड, ये बोला गया। तो पहले तो एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, फिर दूसरे को थ्रो किया गया। अब दूसरे को ऑब्जर्वर मान रहा हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहा हूं, तो दूसरा ऑब्जर्वर तो खुद भी चल रहा है, कोई नीचे जा रहा है, तो वो रिलेटिव डिस्प्ले सॉरी पोजीशन का जो ग्राफ बनाएगा वो तुमको बनाना। एक्स रिलेटिव ऑब्जर्वर इज द सेकेंड बॉल जिसको हमने डाउनवर्ड थ्रो किया विद 10 मीटर पर सेकंड, दैट्स द क्वेश्चन। जल्दी करो। अरियन दास की 2 सेकंड क्या है, 2 सेकंड बता दिया मैंने क्या है ना। एक अटेंडेंस में एक नाम मैं ले रहा हूं, प्लीज रिस्पॉन्ड इफ यू आर देयर, एंड दैट इज हर्ष सेठिया। आर यू देयर हर्ष सेठिया? Okay, Harsh Sethi has been absent for around 2-3 days because he's the only one who is absent. I'm seeing. I mean, even yesterday also. So, any news about him? Any friend? गर्व तुम जानते होंगे? हाँ, मुझे भी लग रहा था। अच्छा, गर्व ने आंसर दिया है, वो मुझे लग ही रहा था। गर्व and Harsh Sethi were two good friends in class 10th. I mean, in fact, those are the only 2 people whom I had interacted in class 10th. I mean, during their presentation and all. बीमार हो गया, क्या हो गया उसको? गर्व, क्या हुआ उसको? स्टमक इन्फेक्शन, अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, ग्राफ का आंसर अगर देना चाहता, अच्छा फीवर भी है, ओ अच्छा, चलो ठीक। ग्राफ का बेटे अगर आंसर देना चाहते हो, पिक भेजना चाहते हो, तो डोंट सेंड इट इन 8368, वो कैमरा है, कैमरा 8368 पे लगा हुआ है, तो इसलिए उसको मैं देख नहीं पाऊंगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, यू कैन सेंड इट इन दैट 9555 नंबर, वो मेरे हाथ में है इस वक्त। तो अगर कोई भेजना चाहते हो तो इन दैट केस यू कैन ओनली सेंड इन दैट। ओके, क्योंकि 2 सेकंड बाद इसको थ्रू किया गया, तो 2 सेकंड बाद सिचुएशन क्या है, देखो जो ऑब्जर्वर है वो है 10 मीटर पर सेकंड, और वो भी +10 मीटर पर सेकंड, ध्यान रखना।
और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कहीं पे, उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों? ये 2 सेकंड बाद पहले ऑब्जेक्ट को तो ड्रॉप किया मैंने, तो 1 सेकंड बाद 10, दूसरे सेकंड बाद 10। अभी तक किसी ने आंसर तो नहीं दिया। यशु हैज सेड कि ये तो 10t + 100 का ग्राफ बनेगा। ठीक है, बट आई स्टिल हैव टू आस्क समथिंग एल्स आल्सो। 100 क्यों बोल रहे हो? ठीक है ना, दैट्स आल्सो क्वेश्चन। अच्छा, एनीवे, तो अभी तक किसी ने आंसर तो नहीं दिया। ठीक है, आई वाज एक्सपेक्टिंग सम आंसर। एक तो आंसर देके क्लिक करके भेज दो बेटे, थोड़ा सा इवैल्यूएशन भी हो जाएगा, मुझे भी आइडिया लगेगा ना क्या चल रहा है नहीं चल रहा। अदरवाइज तो मेरे सामने अभी कोई नहीं है, मेरे सामने सिर्फ एक मोबाइल है और उसका बैक कैमरा मेरे तरफ है, बस और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा इंटरेक्शन बना रहता तो अच्छा लगता है। चलो, तो 2 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20। चलो, और कितना ना थोड़ा सा आगे भी गया होगा, कितना, हाफ जी टी स्क्वायर, यानी 20 मीटर। तो ये हो गया 20 मीटर। ठीक है, अब अगर मैं एक्स रिलेटिव के इक्वेशन लिखता हूं तो क्या होगा, है ना, तो एक्स रिलेटिव हो जाएगा एक्स नॉट प्लस यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। हो गया? तो क्या हो गया, इक्वल टू एक्स नॉट मतलब होता है इनिशियल रिलेटिव पोजीशन, वो कितना आ गया 20 मीटर, ये हाफ जी टी स्क्वायर। ये जो 2 सेकंड में पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 सेकंड में पहले ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वही इनिशियल रिलेटिव पोजीशन हो जाएगा, क्योंकि दूसरा तो जस्ट स्टार्ट ही कर रहा है अभी, और पहला वाला तब तक गिर चुका है, ड्रॉप किया हुआ है, पहला वाला ड्रॉप किया गया, ध्यान रखना 2 सेकंड बाद। तो अच्छा, अभी 10 वाला कर रहा हूँ, थ्रोन विद 10। ड्रॉप वाला तो और आसान है, तो मैं पहले अभी v वाला कर रहा हूँ, ध्यान रखना 10 मीटर पर सेकंड। तो एक्स नॉट हो गया कितना 20। मैं ध्यान रखना, मैं बी वाला पहले कर रहा हूँ, ए वाला ज्यादा आसान है, वो भी करूंगा, पहले बी वाला कर लेता हूँ। तो 20 हो गया, प्लस यू रिलेटिव क्या होगा, इसका 20 इसका 10, तो ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर, यानी 20 माइनस 10 इंटू टी प्लस, सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं एक चीज, इज दैट ये जो वो, अच्छा नहीं, 1-2 क्वेश्चंस का आंसर आ गया, चलो ठीक है, गुड। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दोनों ही अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी गिर रहा है, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है और दोनों का एक्सेलरेशन जी के बराबर है, इसलिए ए रिलेटिव हो जाएगा 0, तो इसलिए मैंने इसको 0 लिख दिया, ये पूरा 0 हो गया, यानी क्या हो गया 10t + 20, तो इसलिए ये चलता जाएगा। बट अभी रुको, कहानी में ट्विस्ट है। क्यों? क्योंकि पहला बॉल थोड़ी देर बाद यहाँ पे आके चिपक जाएगा, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन बोला है, वो कितने देर में होगा, हमें पता है कि √2h/g है ना, इसका टाइम, तो इसका टाइम क्या होगा, √, दिख रहा है ना, √2h/g। ठीक है, तो कितना टाइम लग गया इसको, 32 और 64 का हो गया 8 सेकेंड्स। ठीक है ना, सिंपल। तो 8 सेकंड तक तो ऐसे ही चलेगा, देख लो अच्छे से भाई। तो 8 सेकंड तक तो ऐसे ही चलेगा, तो ये हो गया 8 सेकंड एक्स रिले, स्टार्टिंग 20 से हुआ और t = 8 तक यार भाई। अब 8 सेकंड में ये भी कुछ जाएगा, तो वो सब सारा हिसाब हो गया, कितना होगा ना, 8 सेकंड में हो जाएगा 80, तो 100 तक। उसके बाद प्रॉब्लम है, पता है प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि दूसरा वाला ऑब्जेक्ट तो चिपक गया, तो यानी क्या हुआ, देखो ध्यान से, दिस इज इंटरेस्टिंग, सिली कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं समझ गया था, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे, वो मुझे आइडिया लग रहा था, दैट आई गॉट इट, डोंट वरी। 2-3 आंसर्स आए, अंश के आंसर आ गए, हाँ गुड 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 आंसर्स। 180 तो नहीं बेटे, 100 होगा, ये तुमने 180 कर दिया, 180 नहीं होगा, 100 होगा, 100 आ रहा है, 8 सेकंड्स है ना, 100 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है अंश के। ओम ने आंसर तो सही दिया, लेकिन वो मार्किंग्स नहीं बनाए बेटे, मार्किंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डेटा दिया हुआ है। आर्यन, तुमने जो आंसर दिया ना, भेजा है, ये पार्टली करेक्ट है, इन द सेंस कि तुमने यहाँ तक बनाया, बस इसके आगे भी तो होगा ना, इसके आगे क्या हो रहा है देखो,
ये जो नीचे वाला देखो हो क्या रहा है, ऐसे आ रहा है, तो क्यों? लेकिन नीचे वाला ऑब्जेक्ट जाके यहाँ पे चिपक गया, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट तो अभी भी गिर रहा है नहीं, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट अभी भी गिर रहा है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो दिस इज द फर्स्ट फेज, दिस इज द फर्स्ट फेज। 8 सेकंड t इज 8 तक मैंने t को जो है 0 से स्टार्ट किया जब पहला ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया उसका, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है ना कि इसको रादर वहां से स्टार्ट किया मैंने, इसके जब सेकंड वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया उसका वहां से स्टार्ट, तो सेकंड ऑब्जेक्ट ड्रॉप, एक्चुअली ना ये वो भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 8 सेकंड है ना, तो ये t इज 8 तो ये हो गया, लेकिन ये तो 2 सेकंड से ये स्टार्ट किया मैंने, है ना, तो 2 सेकंड बाद मैंने 60 नहीं 80 हो गया, ये 6 सेकंड बचाना भी, और 2 सेकंड तो हो चुका, ऑलरेडी थोड़ा बहुत कवर कर चुका है ना, यानी हो गया 60, तो ये 80 आ गया। सेकंड ऑब्जेक्ट जब ड्रॉप किया उस समय मैंने घड़ी स्टार्ट की, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, नो इश्यूज, ठीक है। आदित्य आज की टाइम क्या ऑब्जर्वर के रेफरेंस से लेंगे, क्योंकि एक्चुअली ना ऑब्जर्वर हमने सेकंड वॉल बनाया, तो जिस समय ऑब्जर्वर स्टार्ट किया उस समय को हमने t इज इक्वल टू 0 माना, नो इश्यूज, उसके पहले पता नहीं क्या चल रहा था, है ना, तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट, अभी इजंट इट। तो देयरफॉर हो सकता है कि कोई पकड़ के रखा था, हो सकता है कि कोई फेंका था और वहां से स्टार्ट किया, कुछ 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 हो सकता है, आई डोंट नो, देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग टू दैट। तो सेकंड ऑब्जेक्ट जिस समय ड्रॉप किया गया वो अगर t इज इक्वल टू 0 करते हो तो इसको टोटल लग रहा है 8 सेकंड, पहले वाले बॉल को गिरने में 8 सेकंड लग गया, तो 2 सेकंड तो खत्म हो चुका है, उस समय स्टार्ट हो रहा है, तो 6 सेकंड और रहता है, यानी एक्स रिलेटिव जो है x नॉट प्लस 0 इनटू t जो है उसमें 20 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 20 कवर कर चुका है पहला बॉल, तो एक्स रिलेटिव वो हो गया 2 सेकंड बाद, बट किसके 2 सेकंड बाद, पहला वाला ऑब्जेक्ट के 2 सेकंड के बाद। अब मैंने सपोज घड़ी स्टार्ट किया जब दूसरा वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉप, तो उसके बाद तो 6 सेकंड और बचता है या नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6 पुट कर दिया, तो इसलिए यहाँ 8 हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि ऐसे हो जाएगा, अब बताओ क्यों, क्योंकि इसके बाद पता क्या होगा, 6 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी हो गया होगा 70, है ना, और दूसरा रेस्ट पे आ चुका है, तो इसलिए एट t ग्रेटर देन 6, है ना, t ग्रेटर देन 6 क्या होगा, द x रिलेटिव इज इक्वल, फिर से एक टाइम अगर मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, x नॉट क्या होगा ना उस समय का, विच इज 80 होगा, u रिलेटिव क्या हो गया, u रिलेटिव उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका 6 सेकंड बाद 70 होगा, और उसका तो रुक चुका है, तो इसलिए हो जाएगा 0 माइनस 70 इंटू t माइनस 6 प्लस हाफ इंटू 0 माइनस 10 इंटू t माइनस 6 का होल, और t मैंने उस समय स्टार्ट किया है, t मैंने उस समय स्टार्ट किया, फर्स्ट फेज मींस टिल t इज लेस देन 6 और t ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 पे ये लग रहा है। घड़ी मैंने उस समय स्टार्ट किया जिस समय सेकेंड ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो मैंने ग्राफ उस तरीके से बनाया, ठीक है, और ये ऐसे गिरेगा क्योंकि ये देखो आ रहा है -5 t स्क्वायर, तो ग्राफ नीचे आएगा, और तब तक आएगा जब तक ये वाला बॉल इस पॉइंट को हिट ना करे, तो दैट विल बी सम टाइम, दैट कैन फाइंड आउट ऑफ कोर्स, ठीक है ना, वो तो फाइंड आउट हो जाएगा, एक्स रिलेटिव कभी तो 0 आएगा, तो ये 0 जब आएगा तब का आंसर आएगा, ठीक है, एक बार चेक कर लो। सोमेग ऑल्सो आस्क कि आपने x नॉट को ऐड क्यों किया है आपने, क्योंकि x रिलेटिव पूछा है, x रिलेटिव पूछा है, तो अगर s रिलेटिव पूछता है तो दिक्कत नहीं, s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस इंटू t प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू t स्क्वायर, लेकिन x रिलेटिव क्या होगा ना, x नॉट रिलेटिव प्लस u रिलेटिव इंटू t प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू t स्क्वायर, इसलिए x नॉट इनिशियल भी आएगा, ये भी रिलेटिव है, दैट्स ऑल, गो अहेड नाउ फाइंड आउट इफ इट इज ओके। और t इज इक्वल टू 6, t माइनस 6 क्यों, क्योंकि 6 सेकंड तक तो दोनों
देखो एक्चुअली पहले वाले बॉल को अगर देखोगे, जब ड्रॉप किया गया, एक को ड्रॉप किया गया ना, वो यहां से यहां तक 8 सेकंड लगा रहा है, ये जो है ना, दिस इज इक्वल टू 8 सेकंड, जगह है, दिस इज इक्वल टू 8 सेकंड। पहला वाला बॉल 8 सेकंड लगा रहा है, क्योंकि ये 2 सेकंड बाद ड्रॉप किया गया इसको, तो देयरफॉर इसके हिसाब से चलो तो 6 सेकंड तक ड्रॉप किया गया, मतलब 6 सेकंड तक फर्स्ट वाला बॉल हवा में है ना। तो उसके बाद क्या हो रहा है, एक फ्रेश काइंड ऑफ मोशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पहला वाला बॉल रुक चुका है और सिर्फ सेकंड वाला इन ऑब्जर्वर मूव कर, तो दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द मोशन। तो उस पे जो है ना टी क्या लेंगे ना, 6 के बाद वाला जो टाइम है वो इन्वॉल्व होगा, तो इसलिए मैंने टी माइनस 6 लिखा, यानी टी के जगह मैंने टी माइनस 6। अगर तुम घड़ी को फिर से स्टार्ट करो, अगर 6 सेकंड बाद घड़ी को फिर से स्टार्ट करो, तब टी होगा टी स्क्वायर होगा। लेकिन घड़ी को मैंने उसी टाइम स्टार्ट किया जब सेकंड वाले बॉल को ड्रॉप किया, तो पहले 6 सेकंड अलग टाइप का इवेंट हो रहा है, अगले 6 सेकंड में पहला वाला बॉल रुक चुका है और सिर्फ सेकंड वाला बॉल ही नीचे जा रहा है, इसलिए 6 सेकंड बाद वाला जो टाइम है उसको मैं अभी इन्वॉल्व कर रहा हूं, इसलिए मैंने टी माइनस 6 यूज किया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? पार्थ हैड आस्क्ड दिस, इवन आर्यन हैज आल्सो आस्क्ड दिस कि टी माइनस 6 क्यों कर दिया। अब एक बार चेक कर लो ओके है या नहीं। देख लो अच्छे से ग्राफ, अब समझ में आ गया ना। तो एक काम करो, ए वाले का ग्राफ बनाओ, अब मैं मिटा दो, ठीक है ना। अब ए वाले का बनाओ, ए वाला एक्चुअली इजी होगा क्योंकि ए में ड्रॉप किया गया, लेकिन मुझे पूरा डेटा चाहिए, ध्यान रखना पूरा डेटा चाहिए। ओ अच्छा सॉरी, ये 8 नहीं होगा, ये 6 हो जाएगा, है ना, 6, सॉरी ये करेक्शन कर लो, ये 6 होगा, ये 6 होगा, ध्यान रखना। देखो ये सब, ये जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ ना रिलेटिव मोशन में, ये दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए। ये कठिन भी है, इजी भी है, डिपेंड करता है कि दिमाग में कितना सेट है। चलो अब एक काम करो, ए वाले का ग्राफ बनाओ, जिसमें दूसरे ऑब्जेक्ट को यानी ऑब्जर्वर को 2 सेकंड बाद फेंका नहीं गया है, 2 सेकंड बाद उसको भी ड्रॉप किया गया, तो थोड़े चेंजेस हो जाएंगे, उतना कर लो और फिर आंसर दो फटाफट। तो मैं इसको मिटा दूं, आई होप यू हैव नोटेड। चल ठीक है, अब जो है ना रिलेशनशिप भी आ जाएगा। तो इस बार भी 20 से स्टार्ट होगा, लेकिन इस बार जो स्लोप होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि उस बॉल को मैंने थ्रो नहीं किया, इस बार ड्रॉप किया। तो जिस समय इसको ड्रॉप किया, सेकंड वाले बॉल को ड्रॉप किया, तो उस समय इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, तो रिलेटिव मोशन 20 हो गया, यानी अब इस बार स्टीपर ग्राफ
होगा तो वही 6 सेकंड तक ही, ठीक है ना। तो एट t इज इक्वल टू 6 यानी दिस इज स्टिल t इज लेस देन और इक्वल टू 6, इज दैट ओके। चलो तो ये आ गया, तो यानी हो गया इक्वल टू 20t, दैट्स इट, है ना, 20 प्लस 20 हो गया। 6 सेकंड तक क्या होगा फिर, t इज इक्वल टू 6 तक, ये 6 पे जाना, ये पहला वाला ड्रॉप कर जाएगा। वैसे तो 8 सेकंड्स में ड्रॉप कर रहा है, पर अगर मान लो तुम सेकंड वाले ऑब्जेक्ट जब शुरू कर रहे हो उस समय को t इज इक्वल टू 0 मानो, तो 6 सेकंड और बचता है, तो टोटल 8 में से 2 तो वैसे ही चला गया, क्योंकि 2 सेकंड बाद दूसरे को ड्रॉप किया, तो ये हो गया 20 प्लस 20t करके 6 सेकंड में ये बन जाएगा 140, और उसके बाद ऐसे, ठीक है ना। तो t ग्रेटर देन 6 पे क्या हो जाएगा, द एक्स रिलेटिव हो जाएगा, उस समय क्या है एक्स रिलेटिव, उस समय मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस समय 140 है ना, तो 140 प्लस, क्योंकि 6 सेकंड पे हो रहा है तो 6 सेकंड पे उसका वेलोसिटी क्या होगा 60, है या नहीं, तो उसका हो जाएगा 60 माइनस 0, सॉरी 0 माइनस 60, इंटू टी माइनस 6, ठीक है, प्लस हाफ इंटू 0 माइनस 10 टी स्क्वायर, ये इसका इक्वेशन है। ये ग्राफ बन गया, अंश बोल रहे हैं कि पार्ट बी में जो टोटल टाइम फॉर सेकेंड बॉल टू कवर 320 मीटर इज कमिंग आउट टू बी 1 प्लस रूट 70, नहीं तो टोटल टाइम वो नहीं होगा ना, टोटल टाइम तो उसके बाद का कैलकुलेशन किया होगा, आई एम श्योर, ठीक है ना। ओह सॉरी सॉरी, ये तो t माइनस 6 हो चुका है, चेक कर लो, तो एक्स रिलेटिव ये आ गया। सेकेंड इक्वेशन में देखो क्या हो रहा है, जिस समय फर्स्ट वाला बॉल ड्रॉप कर गया उस समय वो कहां पे है 140 मीटर ऊपर, तो डिस्टेंस ऊपर है, कैसे पता चल रहा है, ये तो एक्स रिलेटिव 6 सेकंड का निकाल लिया, 140 आ रहा है, तो उस समय 140, तो वो पार्ट एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, है ना, तो वो पार्ट एक्स्ट्रा कवर करना है, तो वो कैसे करेंगे ना, जो है फिर वही हो गया एक्स नॉट प्लस यू रिलेटिव, यू रिलेटिव कैसे आएगा ना, जिस समय ये ड्रॉप कर रहा है 8 सेकंड पे, तो इसका वेलोसिटी हो गया, इसका तो 0 हो चुका है, और 6 सेकंड पे इसका वेलोसिटी 60 हो चुका है, तो 0 माइनस 60 इनटू, अगर तुम फ्रेश टाइम स्टार्ट करोगे 6 सेकंड बाद तब तो टी हो गया, बट टी को तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं शुरू से, तो टी माइनस 6 आएगा, प्लस हाफ ए रिलेटिव क्या हो गया, दूसरा वाला बॉडी तो रेस्ट पे है अभी, है ना, दूसरा वाला बॉडी रेस्ट पे है, तो 0 माइनस 10 हो गया, और जो है टी माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देख लो, यानी u रिलेटिव t प्लस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर, t की जगह t माइनस 6, ठीक है ना। तो अंश एक बार कैलकुलेट दोबारा कर लेना, आई थिंक देयर वाज सम मिस्टेक इन दैट। अच्छा 6 सेकंड्स को क्यों रेफरेंस लिया, 6 सेकंड्स को इसलिए रेफरेंस लिया क्योंकि इसको इसको ड्रॉप करने में 8 सेकंड लगता है, ठीक है ना, इसको ड्रॉप करने में 8 सेकंड लगता है, तो क्योंकि ये 2 सेकंड बाद स्टार्ट हुआ है, तो यानी ये 6 ही सेकंड कवर किया तब तक,
तो 6 सेकंड तक तो दोनों ऑब्जेक्ट इकट्ठे चल रहा है, तो 6 सेकंड तक ए रिलेटिव 0 आ रहा है। ध्यान से सुनना, 6 सेकंड तक ए रिलेटिव 0 आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन 6 सेकंड बाद क्या हो रहा है, तो पहला वाला ऑब्जेक्ट रुक जाता है, इनइलास्टिक कोलिजन में तो पहला ऑब्जेक्ट रुक जाता है, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो जो है सिर्फ अकेले ट्रैवल करता है। यानी सेकंड फेज में 6 सेकंड मतलब सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के 6 सेकंड बाद सिर्फ सेकंड वाला ही ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट जो है जमीन पे आके रुक चुका है। तो इसलिए 2 फेज में करना पड़ रहा है, क्योंकि पहला फेज में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, सेकेंड फेज में रिलेटिव एक्सेलरेशन -10 है। ये देखो, इसलिए दोनों को अलग अलग करना पड़ रहा है। इसलिए 6 सेकंड मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इक्वेशन बिफोर 6 एंड आफ्टर 6, दैट्स द केस। सोम इज आस्क्ड कि सेकंड हाफ का ग्राफ कैसे बनाए। ना देखो ये टी के साथ टी का जो वो आ रहा है कोफिशिएंट, वो नेगेटिव आ रहा है। तो याद रखना, अगर इक्वेशन ऐसे होता है ना ax + bx², वही आ रहा है देखो, ax + bx² टाइप का। तो अगर b नेगेटिव होता है, तो अगर b पॉजिटिव होता है तो ये ग्राफ होता है, और अगर b नेगेटिव होता है तो ऐसे होता है, ठीक है ना। तो इसका ये वाला हिस्सा लिया है, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, पहला वाला ऑब्जेक्ट रुक चुका है नीचे, दूसरा वाला 6 सेकंड के बाद दूसरा वाला ऑब्जेक्ट आके गिरेगा, तो यानी दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी उसी जगह पे आ जाएगा। तो फाइनली रिलेटिव पोजीशन 0 आएगा। वो देखो, फाइनल रिलेटिव पोजीशन यहाँ पे 0 आएगा। आई होप दैट्स ओके नो। चेक कर लो। हाँ ठीक है, अरियंत हैज आल्सो कैलकुलेटेड कि कितने टाइम पे एक्सेलरेटिव 0 है, वो तो अपने आप कर लो, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। ये क्वेश्चंस जो है ना, अच्छे से दोबारा घर में करना। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन देना चाहूंगा, आई होप दैट्स ओके ना, ठीक है ना। तो एक काम करो, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा देना चाहूंगा, थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा। सपोज आई से वही 320 मीटर देता हूं, 320 मीटर से ना कैलकुलेशन आसान होता है, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया, ठीक है, और सेकेंड ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा है। ध्यान रखना, सेकेंड ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा है, ठीक है। कब तक? 4 सेकेंड तक। सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है 4 सेकेंड तक रेस्ट पे है, यहीं पे। देन ड्रॉप डाउन विथ स्पीड ऑफ हाउ मच? 20 मीटर पर सेकेंड। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस बार t is equal to 0 when first ball is dropped। इस बार t is equal to 0 कब है? जब पहले वाले बॉल को हमने ड्रॉप किया, ठीक है। पिछले बार ध्यान रखना, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा था, इसमें t is equal to 0 मैंने तब लिया था जब सेकेंड वाला बॉल को हमने फेंका था या ड्रॉप किया। ध्यान रखना, इस बार मैं फर्स्ट वाले बॉल जब ड्रॉप किया गया है उसको मैं ले रहा हूं एज द t is equal to 0 वाला टाइम। ध्यान रखना, लेकिन ऑब्जर्वर अभी भी सेकेंड बॉल, ऑब्जर्वर अभी भी सेकेंड बॉल है, ध्यान रखना। और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना। अब बनाओ x वर्सेस t का ग्राफ, x रिलेटिव वर्सेस t का ग्राफ। चलो जल्दी कर। सर सेकेंड बॉल को थ्रो करा है क्या? हाँ जी, थ्रो किया गया, ड्रॉप डाउन मतलब थ्रोन डाउन। चलो, वो एक्चुअली एक ही लैंग्वेज यूज किया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एनीवे कोई बात। सेकेंड बॉल, सेकेंड वाला 4 सेकेंड तक रेस्ट पे है, ध्यान रखना, 4 सेकेंड तक कुछ नहीं किया। 4 सेकेंड के बाद उसको 20 मीटर पर सेकेंड से ड्रॉप किया गया, डाउन, थ्रोन डाउन विद 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑब्जर्वर सेकेंड बॉल को बनाना, ये ध्यान रखना। चलो गो अहेड सर। हाँ बेटे, इनइलास्टिक कोलिजन है। हाँ, अगेन इनइलास्टिक कोलिजन।
अब ग्राफ बनाओ, और ग्राफ में ना वो भी बनाना कि 2 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड वो भी बनाना। डोंट जस्ट ड्रॉ नेचर ऑफ द ग्राफ। नेचर ऑफ द ग्राफ बनाना आसान होता है, पता चला कि चारों ग्राफ एक जैसे आ गए एग्जाम में, फिर क्या करोगे, फिर तो वो वैल्यूज देख के ही पता चलेगा कि कौन सा करेक्ट है गलत। तो इसलिए वैल्यूज के साथ बनाना एक्स रिलेटिव वर्सेस ई का ग्राफ। गो अहेड, जल्दी करो। ऑब्जर्वर मैंने पहले बोल दिया, सेकेंड बॉल इज द ऑब्जर्वर, और 4 सेकेंड तक सेकेंड बॉल रेस्ट पे है। ये देखो लिखा है, सेकेंड वाला जो बॉल है, फर्स्ट वाला बॉल ऑब्जेक्ट को तो ड्रॉप किया यहां से, और उसी टाइम टी इक्वल टू 0 है। सेकेंड वाला बॉल 4 सेकेंड तक रेस्ट पे है। पूरा क्लियर कट मैंने सब कुछ बता दिया। सेकेंड वाले बॉल को 4 सेकेंड तक पकड़ के रखा और फिर 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो। प्लीज अंडरस्टैंड। अंश अग्रवाल, तुमने पिछले बार एक डाउट पूछा था वो रूट 17 प्लस 1 को लेके, हैज दैट गॉट रिजॉल्व? फिर ये वो 6 सेकंड के बाद ही ड्रॉप करेगा, ऐसे नहीं है। ओके चलो ठीक, इट्स ओके। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बड़े कंसेप्चुअल टाइप के, बिल्कुल थॉट्स को बिल्कुल क्लियर करेगा, कॉब्वेज को निकालेगा। इसलिए इनको अच्छे से जो है ना मजबूती के साथ प्रैक्टिस करो और सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करो। तभी मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, ग्राफ एक ऐसे टूल है जो कि पूरा दिमाग में जो भी चीजें है ना बिल्कुल साफ कर दे। ठीक है ना? चलो 2-3 आंसर आ चुके हैं, मैं एक बार जरा फटाफट देख लेता हूँ। आर्यन का आंसर आ चुका है। ना 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 ना, इस बार का आंसर बेटा ठीक नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ है। चार, ध्यान रखना, आई थिंक शायद कुछ लोग भूल रहे हैं, ध्यान रखना t इज इक्वल टू 0 इस बार फर्स्ट बॉल के हिसाब से दिया गया है। पिछले बार मैंने t इज इक्वल टू 0 सेकेंड बॉल के हिसाब से लिया था। हर एक बार अलग अलग है, डोंट फॉरगेट दैट। तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने उस चीज को मिस आउट कर दिया, तभी ये आंसर आ रहा है। ठीक है ना? मैं एक और आंसर देख लेता हूँ। पार्ट ए का आंसर दिया इन्होंने, हाँ वो तो ठीक है। पार्ट ए का वो तो पिछले क्वेश्चन का था, अभी फ्रेश क्वेश्चन का आंसर दो बेटे। फ्रेश क्वेश्चन का आंसर अगर आंसर दे रहे हो तो 9555 वाले नंबर पे देना, ध्यान रखना। 8368 वाला कैमरा है, उसमें मुझे दिखेगा नहीं। चलो मैं तब तक पिछले क्वेश्चन का डेटा मिटाता हूँ। t लेस देन इक्वल टू 4 सेकेंड तक क्या हो रहा है? ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, 4 सेकेंड तक रेस्ट पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, लेकिन जो ऑब्जर्वर सेकेंड बॉल है ध्यान रखना, और फर्स्ट बॉल जिसको मैंने ड्रॉप किया वो नीचे जा रहा है, तो उसके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो क्योंकि एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया दोनों, तो इसलिए हो जाएगा x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो इसको लिखूंगा 0 प्लस यू रिलेटिव, तो 0 हुआ, प्लस हाफ इंटू 10 माइनस 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ग्राफ हो गया ऐसे। कब तक? कब तक? 4 सेकेंड तक। तो 4 सेकेंड तक क्या हो जाएगा? 4 4 16, 16 2 8, 8 और 10 80, तो ये हो गया 80। ठीक है, यानी 80 मीटर का गैप हो गया 4 सेकेंड बाद। ध्यान रखना। चलो ठीक, अब t ग्रेटर देन 4, लेकिन जो है टिल 8 सेकेंड्स। ठीक है, टिल 8 सेकेंड्स। मैं से 8 सेकेंड का फिर से क्यों आ गया? क्योंकि 8 सेकेंड ही तो टाइम लगेगा अंडर रूट ऑफ 2h/g।
तो 2h/g, तो 8 सेकेंड ही तो हुआ है ना, 8 सेकेंड। तो t ग्रेटर देन 4 लेस देन इक्वल टू 8, तो t इज इक्वल टू 4 पे जो गैप था वो है 80, तो क्या होगा x इक्वल टू वही x0, तो 80 प्लस u रिलेटिव, क्योंकि सेकेंड वाले बॉल को मैंने थ्रो किया 20 से, और 4 सेकेंड बाद इस बॉल का वेलोसिटी उस समय है 40 मीटर पर सेकेंड, और इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 80 मीटर्स, ध्यान रखो, तो उसी का डेटा मैंने यहाँ पे तो 80 प्लस यू रिलेटिव क्या होगा 40 माइनस 20 इंटू टी प्लस हाफ 10 माइनस 10, सॉरी टी नहीं होगा, इंटू टी माइनस 4 प्लस ये हो जाएगा टी माइनस 4 का होल स्क्वायर। वो अलग बात है, ये तो मैटर करेगा नहीं क्योंकि ये तो वैसे ही जीरो है, तो ये कितना हो गया फिर 80 प्लस ये देखो 20 इंटू टी माइनस 4, ठीक है, तो उसके बाद स्ट्रेट लाइन। हाँ बेटे, ये 8 सेकेंड, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ, क्वेश्चन गायब हो गया या आ गया समझ में? अरे कौन पूछ रहे थे, चलो एनीवे चलो कोई बात, तो यानी ये हो गया और ये तो जीरो हो गया, तो ये आ गया, तो 80 प्लस 20 इंटू टी माइनस 4, क्योंकि वो अलग फेज है ना, ये अलग फेज है, क्योंकि पहले फेज में क्या है, अकेला पहला ऑब्जेक्ट गिर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये पहला फेज। दूसरा फेज में क्या हो रहा है, दोनों ही गिर रहा है। तीसरा फेज में क्या हो रहा है, नीचे वाला ऑब्जेक्ट रुक गया, यानी अब एक फेज और आएगा एंड दैट इज t ग्रेटर देन 8, तो t ग्रेटर देन 8, तो 8 सेकंड्स में ये कितना आएगा वो देखना पड़ेगा, तो वो तो इसी से निकाल लूंगा मैं, 8 सेकंड पे कितना आएगा ना 8 माइनस 4, तो 4 आ गया, 20 इंटू 4, 80 प्लस 80 160, तो ये हो गया 160। ये डबल होना कोई जरूरी नहीं है, तो वेलोसिटी के ऊपर है, अगर मैं इसको 20 ना देके अगर 30 दिया होता तो यहाँ पे फिर 30 होता, सॉरी यहाँ पे 30 होता तो फिर अलग होता, फिर डबल नहीं होता। मतलब देखो कई बार ऐसे लगता है कि चलो 80 तो 160 ना, 80 160 इंडिपेंडेंट है, वो बाई चांस यहाँ पे 20 और 40 के कॉम्बिनेशन की वजह से बाई चांस 160 आता है, तो इट्स नॉट सम काइंड ऑफ मल्टीपल है, ठीक है ना। चलो तो ये आ गया, इसके बाद t ग्रेटर देन 8, t ग्रेटर देन 8 पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग हो गया 160, यानी x इक्वल टू 160 प्लस, अब ध्यान से सुनो, इसके बाद वेलोसिटी इसका जीरो हो चुका है, फर्स्ट बॉल का वेलोसिटी जीरो हो चुका है, सेकेंड बॉल का 8 सेकेंड पे सेकेंड बॉल का क्या वेलोसिटी होगा, देखो 4 सेकेंड बाद स्टार्ट किया, यानी 4 ही सेकेंड ट्रैवल किया, 20 से स्टार्ट किया, यानी 60 हो, यानी 0 माइनस 60 इंटू टी माइनस 8 प्लस हाफ 0 माइनस 10 इंटू टी माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर ऐसे जो भी आएगा वो अपने आप देख लेना, दैट यू कैन सॉल्व, चेक करो। तो ये पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये वाला स्क्वायर आ रहा है ना, टी का स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी पैराबोला, और ये भी देखो टी का स्क्वायर आ रहा है, ये देखो है ना, तो पैराबोला, तो यानी ये पैराबोला, ये भी पैराबोला, और ये हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जरा देख लो अच्छे से रिलेटिव मोशन के सारे चीजें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार जो है ना वैल्यूज भी चेक कर लेना, मैंने लिखा है, कोई डाउट है तो इन वैल्यूज पे तो जरूर पूछ लो पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इधर देख लो, ये एक पैराबोला है पहला वाला, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर पैराबोला, तो बाकी देख मुझे पता नहीं मुझे कहाँ खड़ा होना चाहिए, चलो आई एम हियर कोई क्वेश्चन होगा दैट इज दिखेगा। पहला वाला पैराबोला कैसे हो गया,
पहले इक्वेशन में जीरो कैसे हुआ, यू रिलेटिव, पहले इक्वेशन में, हाँ ओके, देखो पहले इक्वेशन में क्या हुआ है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया और सेकेंड ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा है रेस्ट पे, तो दोनों का ही तो वेलोसिटी जीरो हुआ है या नहीं, इसलिए यू रिलेटिव जीरो हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। और ए रिलेटिव तो होगा क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट सॉरी सेकंड ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा है 4 सेकंड तक तो रेस्ट पे, और पहला ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली जी से गिरे जा रहा है, तो टी जी माइनस जीरो यानी टाइम माइनस जीरो, तो वो रिलेटिव एक्सीलरेशन, ये रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। चलो इसको ठीक से लिख देता हूँ, प्लस जीरो माइनस जीरो, से जीरो को ही तो दोबारा लिखा, तो टेक्निकली सही तरीके से लिख दिया, यू रिलेटिव लिख दिया जीरो माइनस जीरो, क्योंकि पहले को ड्रॉप किया, अगर पहले को फेंका होता तो वो वेलोसिटी यहाँ पे आता और दूसरे को तो रेस्ट पे रखा है तो जीरो, बट इसको किया नहीं, पहले वाले को ड्रॉप किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया, उसका भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और जिसको पकड़ के रखा है उसको तो 4 सेकंड तक वैसे ही वेलोसिटी जीरो है, 4 सेकंड तक रेस्ट पे। चलो अंश हैज आस्क्ड कि why is there minus 60 the third equation? हाँ ओके, सुनो थोड़ा सा ना चीजों को सीक्वेंस में फॉलो करो, देखो 8 सेकंड बाद ये आके रुक गया, 8 सेकंड बाद ये आके रुक गया, 8 सेकंड बाद अगर रुक गया तो यानी इसने अभी तक कितना चला, 4 ही सेकंड चला, क्यों, क्योंकि 4 सेकंड तक तो रेस्ट पे था और इसको 8 सेकंड लगा है, यानी 4 और सेकंड तक सेकंड ऑब्जेक्ट मूव किया है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग वेलोसिटी 20 दिया गया, देखो थ्रोन डाउन विद 20, तो 4 सेकंड और ट्रैवल किया है, ध्यान से सुनना, सेकंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 20 है, फिर 4 सेकंड वो नीचे आया है, उतने में फर्स्ट ऑब्जेक्ट रुक गया, तो उसके बाद इवेंट स्टार्ट हुआ, यानी उस समय सेकंड बॉल हवा में है और उसका वेलोसिटी 60 होगा, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग 20 और 4 सेकंड चला है नीचे, तो 10 10 10 10 करके बढ़ता है, तो 40 बढ़ गया, तो उस समय उसको वेलोसिटी 60, यानी जिस समय पहला बॉल जमीन पे टच करके रुक गया उसका वेलोसिटी 0 हो गया, सेकंड वाला बॉल 20 से स्टार्ट करके 4 सेकंड नीचे आया है तो उसका बढ़ के 60 हो गया, तो हमारा अगले फेज के लिए वही तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 माइनस 60, और टाइम क्योंकि 8 सेकंड के बाद वाला ले रहा हूं तो इसलिए t माइनस 8 और उधर भी t माइनस 8, और एक चीज और देखो 8 सेकंड बाद पहला ऑब्जेक्ट रुक गया है और जो ऑब्जर्वर है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट, वो चल रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 10 से, इसलिए देखो 0 माइनस 10, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकंड्स, और उस समय उनके गैप कितना है, 160, ये चीज है, ठीक है। अब देख लो सर पहले क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस क्यों नहीं बने थे, वो अच्छा समझो, सो मैं आज की पहले वाले में 3 क्यों नहीं बना, क्योंकि पहले वाले में हमने क्या किया, वो जो पहला 2 सेकंड है ना उसको देखा ही नहीं हमने स्टार्ट ही तब किया जब सेकंड वाला ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया, तो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट के लिए तो 2 ही फेज है, एक जब दोनों इकट्ठे गिर रहा है और एक जब पहला वाला रुक चुका है और सेकंड वाला गिर रहा है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, पहला फेज क्या है, क्योंकि हमने t इक्वल टू 0 तब किया फर्स्ट बॉल को, तो यानी फर्स्ट फेज क्या है, पहला वाला ऑब्जेक्ट गिर रहा है, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट एक जगह बैठा हुआ है, फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में दोनों गिर रहा है और ये नीचे आ गया जमीन पे, थर्ड फेज में फर्स्ट बॉल नीचे आ चुका है और सेकंड वाला बॉल जमीन पे आ रहा है, तो 3 डिविजन्स में हो रहा है, इसलिए क्योंकि इस बार हमने समय को फर्स्ट बॉल के हिसाब से स्टार्ट किया था, पिछले बार मैंने समय को सेकंड बॉल के हिसाब से स्टार्ट किया, ये फर्क है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आया दैट सेकंड क्वेश्चन में 40 माइनस 20 कैसे आया, हाँ देखो सेकंड में क्या हो रहा है, देखो हम लोग एनालाइज करें 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, तो 4 सेकंड बाद पहला वाला बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, 40, और दूसरे को थ्रो किया मैंने 20, तो इनिशियल 4 सेकंड बाद इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुआ ना, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 40 और ऑब्जर्वर जो है 20 मीटर पर सेकंड से, तो 40 ये वाला 40 है,
जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड्स एंड सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड जब स्टार्ट कर रहा है तो 20 से स्टार्ट किया, इसलिए 40 माइनस 20, बाकी ए रिलेटिव तो 0 है, वो तो तुमको पता ही। अब सारा ओके है। Why is there minus 60 in the third equation? Should it be minus 80? नहीं, minus 860 ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये वाला ऑब्जेक्ट 8 सेकंड बाद बैठ जाता है, ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट ही 4 सेकंड बाद कर रहा है, तो यानी 4 और सेकंड चलेगा, 4 और सेकंड चलेगा, उतने देर में 40 बढ़ जाएगा, और उसके पास इनिशियल वेलोसिटी 20 था, तो 20 और 40 बढ़ा तो उसके पास एक्चुअली उस समय 60 है। यानी जिस समय फर्स्ट बॉल जमीन को टकरा रहा है उस समय सेकेंड बॉल नीचे 60 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो फर्स्ट बॉल का 0 माइनस सेकेंड बॉल का 60, वही किया 0 माइनस 60, ये हो गया थर्ड इक्वेशन का डिटेल्स। ठीक है, आप देख लो। Fine. I hope I have answered every question. किसी कोई रह गया? अब वो क्या है ना, चलो ठीक है। इन दैट केस ना हम लोग रिलेटिव मोशन को और ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अब ना थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड को वर्क कराओ। बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं एक क्वेश्चन दिया था पहले, उसके ऊपर थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन मुझे करना था, मैंने उस दिन नहीं किया था, तो मैंने बोला था कभी और कर लेंगे, तो वो आज कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं। अभी तक हम लोगों ने सारा रिलेटिव मोशन पे डिस्कस कर लिया, अब उसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। रिलेटिव मोशन खत्म नहीं हुआ है, और करेंगे, पर थोड़ा रुक के। एकदम कंटिन्यूअसली रिलेटिव मोशन करते रहो तो ना दिमाग बेकार होता है, सैचुरेशन हो जाते हैं बहुत ज्यादा। इसलिए अब हम उस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं जो कि रिलेटिव मोशन पे नहीं है, पहले बता देता हूँ, क्योंकि रिलेटिव मोशन पे और ज्यादा आज नहीं करना चाह रहा हूँ। एक एक चीज ना सोचने वाला चीज, तो बड़े ध्यान से सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, इनको जो है अच्छे से दोबारा खुद से बनाना, तब जाके देखना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मुझे एग्जैक्ट पता चल रहा है कि मुझे करना है। तो मैंने उस दिन एक क्वेश्चन दिया था कि 20 किलोमीटर दूर घर जाना है या कॉलेज जाना है, या हाउस है कॉलेज है और फिर 20 किलोमीटर जाना है, ठीक है ना। और मैंने बोला था कि मैक्सिमम चेंज इन स्पीड इन 1 सेकेंड, ठीक है ना, इन 1 सेकेंड दिया था एज 1 मीटर पर सेकेंड। तो उसमें उस दिन हमने डिस्कशन ये किए थे कि लाइक अगर ये 20 किलोमीटर है तो हम आधा जर्नी कर लेंगे और 1 मीटर पर सेकंड की एक्सीलरेशन करेंगे, यानी 10 किलोमीटर कर लेंगे, इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो उससे टी आ गया था आई थिंक 20√2 सेकेंड्स, ऐसे कुछ आया था, नहीं 200 आया, 200। तो 200√2 सेकंड्स आ गए थे। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए आसान हो गया था क्योंकि हमने बोला था कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है पर सेकंड। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बदलना चाहूंगा। सपोज मैं कहता हूं डिस्टेंस तो वही है 20 किलोमीटर, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, मैक्सिमम इंक्रीज इज 1 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। ये दिया हुआ in 1 second maximum increase is this, but maximum decrease is 2 meter per second. आप बताओ मिनिमम टाइम क्या लगेगा? अब जल्दी करो। ठीक है, अब जल्दी करो। सो में आज की मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में भी 3 इक्वेशन बन सकते थे, बिल्कुल। जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया उसमें भी 3 क्वेश्चन इक्वेशन बन सकते थे अगर मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को एज एन ऑब्जर्वर यूज किया होता और उसके हिसाब से अगर t इक्वल टू 0 सेट किया होता तो 3 पार्ट्स उसमें भी होता, ठीक है ना। कि पहला पार्ट होता, पहला ऑब्जेक्ट अकेले ड्रॉप, मतलब अकेले चल रहा है, सेकेंड पार्ट होता है दोनों इकट्ठे चल रहा है, फिर थर्ड पार्ट होता फर्स्ट रुक चुका है और सेकेंड अकेला चल रहा है, तो 3 हिस्से में वो भी होता। इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कम लेवल पे किया, फिर अब इसको जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसको और डिटेल में किया, दैट्स व्हाई डिड दैट। चलो फटाफट सॉल्व करो। t इज इक्वल टू, पिछले बार तो 200√2 सेकंड्स आया था, ये हमने पिछले बार का बताया, आज बताओ जल्दी करो।
ये भी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये हो जाएगा फटाफट। मैक्सिमम इंक्रीज 1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, मैक्सिमम डिक्रीज 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और तुमको मिनिमम टाइम पे 20 किलोमीटर कवर करना। डिस्टेंस वही है 20 किलोमीटर, ठीक है ना? तो कितना टाइम लगेगा? ओके, आंसर आ चुका है पहले अरिहंत का, दैट इज रूट अंडर 60 सेकेंड्स। तो ज्यादा कम नहीं लग रहा? ओम पाठक का है 150 रूट 2 सेकेंड्स, ठीक है? और कोई? ठीक है, अभी तक आंसर आया है रूट 60 और एक आया 150 रूट 2। ठीक, देखता हूं, बस दो ही आया, ठीक है? चक्कर थोड़ा और आने दो, मोर द बेटर। बाकी लोग सोच नहीं रहे हो क्या? थोड़ा जल्दी करो, एक ही मिनट और जल्दी। देखो, अप्रोच इसका भी ग्राफिकल ही करेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। देखो, सबसे बढ़िया बात पता क्या है कि एक्सेलरेशन धीरे धीरे हो रहा है, रिटार्डेशन फास्ट हो रहा है, और एक्सेलरेशन देखो डबल है, सॉरी रिटार्डेशन डबल है। इसका मतलब पता है क्या है कि अगर टोटल टाइम t होगा तो उसमें से 2t/3 पार्ट ये होगा और ये हो जाएगा t/3 पार्ट। ये होना पड़ेगा, नहीं? इसके पीछे क्या लॉजिक है बताता हूं। देखो, 0 से स्टार्ट किया, लेट्स से मैक्सिमम वेलोसिटी v है, और लेट्स से ये टाइम t1 है, तो इन दैट केस एक्सेलरेशन क्या होगा? a इज इक्वल टू v/t, t1, और रिटार्डेशन तो डबल है, यानी 2a इज इक्वल टू v माइनस 0 बाय व्हाट? t2, तो v माइनस 0 बाय t2 है या नहीं? तो देयरफॉर t1 बाय t2 क्या होगा? 2:1, यानी t1 होगा टोटल का 2/3 और t2 होगा 1/3, तो 2t/3 t/3। क्या गलत है? अच्छा, और भी आंसर्स आ गया फटाफट। 200 इंटू रूट अंडर 2/3, 100 रूट 6, 300 सेकेंड्स, अलग अलग आंसर्स आ गए। चलो गुड, तो 2:1 आ गया। आप बताओ जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा क्या? a इंटू टी, टी क्या है? 2t/3, यानी u प्लस at, तो u तो 0 है, at, a क्या है? 1, तो 1 इंटू टी मतलब क्या? 2t/3। अब मुझे पता है कि इसका एरिया जो है ना 20 किलोमीटर होना चाहिए, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? टी, इंटू अल्टीट्यूड क्या हो गया? अल्टीट्यूड इज द मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये vt ग्राफ है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो गया? 2t/3, तो इंटू 2t/3 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, यानी 20,000। ठीक है, दैट्स द केस। तो देयरफॉर t स्क्वायर में से देखो 2t खत्म हो गया, तो t इज इक्वल टू 6t1000 का अंडर रूट, यानी t इज इक्वल टू 100 रूट 6। चेक कर लो, t इज इक्वल टू 100 रूट 6। ऋषभ जैन का आया हुआ है, शायद नहीं, और तो कोई करेक्ट नहीं है। सोम इज आस्किंग दैट क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दो। देखो, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगर तुमको डेस्टिनेशन में रीच करना है, देखो क्रॉस करने के लिए तो ठीक है एक्सीलरेटर दबा दो, कोई बात, पर अगर पहुंचना है तो इन दैट केस एक्सीलरेटर भी दबाना पड़ेगा और ब्रेक भी लगाना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन कम है, ब्रेक ज्यादा है, ये देखो, तो इसलिए देखो एक्सेलरेशन धीरे धीरे, ब्रेक जल्दी। लेकिन वो धीरे और जल्दी में क्या रेशियो में टाइम आएगा, तो उसके लिए कैलकुलेशन मैंने साइड में तो वैसे करके दिखाया, बट देन थोड़ा सा तो फील से भी देख लो कि अगर मान लो एक्सेलरेशन आधा है तो ऑब्वियसली सेम वेलोसिटी को पहुंचने में और उसको जीरो करने में फिर टाइम डबल लेना पड़ेगा, है या नहीं? यानी पूरे टाइम को ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन वाले हिस्से का टाइम डबल होना चाहिए, क्योंकि उसके एक्सेलरेशन का वैल्यू हाफ है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचने में उसको डबल टाइम लगेगा। इसलिए पूरे टाइम को मैंने 2t/3 और t/3 में डिवाइड किया। या तो उसको जल्दी कर लो खुद से सॉल्व,
और अगर दिमाग में नहीं आ रहा है जल्दी से तो इन दैट केस इस तरीके से कर सकते हो कि T1 by T2 आ गया 2:1, तो therefore T1 is equal to 2/3 of the total और T2 is equal to 1/3 of the total। तो टोटल को तो मैंने T लिया, इसलिए 20/3 80/3। अब ये 20/3 का फायदा क्या होता है कि देखो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो क्या होगा, v is equal to u plus 80, तो u तो 0 है, ये 1 दे रखा है, T बोलते हैं 20/3, तो ये हो गया वेलोसिटी। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड तो v है, v कितना है 2t/3, तो 2t/3 is equal to 20,000। तो बाकी तो कैलकुलेशन है, यानी t is equal to इन दिस केस क्या आ गया 100√6। आर्यन सेज कि मैंने ना 20 मीटर्स ले लिया, चलो कोई बात नहीं, वैसे तो मैंने दे रखा है यहाँ पे 20 किलोमीटर, यहाँ पे भी दे रखा है 20 किलोमीटर, बट चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट द मेथोडोलॉजी दैट यू आर वर्किंग वाज करेक्ट। अभी रुको, ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, मैं इस क्वेश्चन में एक और चीज भी डालना चाहता हूँ, एंड दैट इज सपोज देयर इज ए वेलोसिटी कैप। वेलोसिटी कैप क्या है, दैट सपोज वेलोसिटी कैप है 100 मीटर पर सेकेंड, यानी इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं, 100 मीटर पर सेकेंड नहीं, सपोज कर दिया 60 मीटर पर सेकेंड, यानी इससे ज्यादा वेलोसिटी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अर्लीस्ट टाइम क्या होगा, फाइंड टी मिनिमम। यानी प्रॉब्लम पता क्या होता है, देखो जैसे इवन मेट्रो के, दिल्ली मेट्रो के ट्रैक अगर देखो, तो अगर राजधानी का स्पीड देखोगे, मैक्सिमम स्पीड आज के दिन में तो दिल्ली मेट्रो का ऑलमोस्ट डबल है। तो एक्चुअली दिल्ली मेट्रो में सर्विसेज बहुत एफिशिएंट हो सकता है, क्यों, डबल स्पीड कर दो, दिक्कत क्या है। लेकिन वो जो ट्रैक उन्होंने लगाया और मेट्रो को थोड़ा सेफ वगैरह ये सब करने के लिए, इसलिए उन्होंने जस्ट 70-80 का स्पीड रखा है। अब बताओ ये कोई स्पीड हुआ, अगर मान लो उसको 150 के स्पीड पे दौड़ाओ, 140 के स्पीड पे दौड़ाओ, और वो भी मेट्रो तो हमेशा खाली ट्रैक रहता है। नॉर्मल ट्रेन ट्रैक में दिक्कत क्या है कि गाय भैंस आ जाते हैं, कई बार तो लोग आ जाते हैं उस ट्रैक के अंदर, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जमीन पे होता है। यहाँ तो सारा अंडरग्राउंड है मोस्टली, या ओवरग्राउंड है, तो वी कैन इजीली इंक्रीज द स्पीड, बट नॉट बीइंग डन, क्या करें। यानी इस बार एक स्पीड कैप भी दे दिया 60 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ मिनिमम टाइम क्या होगा, फटाफट बताओ। आर्यन आप 20 किलोमीटर लेना, आप 20 मीटर मत ले लेना ठीक है ना। सोम बेटे समझ में आ गया क्वेश्चन जो मैंने बताया, ये वाला, ये 2:1 से कैसे कैलकुलेट किया, ये वाला इक्वेशन खास करके। सोम बताओ ये ओके है, चलो ठीक है, ओके गुड। अब जो है ना वी कैप के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो ये तो चेंज हो जाएगा, अब तो ये बनेगा नहीं ऐसे, है ना। कोई आंसर आया अभी तक, अभी तक तो नहीं आया। ये इसका कैलकुलेशन आ रहा है 378 एग्जैक्ट आ रहा है क्या, मेरा तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा। तो यानी टी हो गया इक्वल टू 90 प्लस 865/3 सेकेंड। पता नहीं मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना किया हो। तो मैंने बोला कि देखो 60 तक जाने दो स्पीड, अप्रॉक्सी आ रहा है सर। हाँ अच्छा अप्रॉक्सी है 378 क्लास। चलो ठीक है, तो यानी ये तो ठीक है ना 865/3, वो चेक कर लो।
हाँ, तो जो मैं करता एग्जैक्ट पहले 60 तक गया, फिर कांस्टेंट, फिर ये। तो क्योंकि रिटार्डेशन थोड़ा जल्दी है तो इसलिए ये 30 सेकंड्स हो गई, ये 60 हो गई, ये पता नहीं, है ना। लेकिन ये पता है कि ये 60 है, तो 60 इंटू टी डैश, इसका एरिया, इसका हाफ बेस ऑल्टीट्यूड, उसका भी हाफ बेस ऑल्टीट्यूड, ये वाला इसका। तो वो 0 0 कैंसिल करके जो भी है व्हाटएवर कैलकुलेशन कैन चेक है। तो 300 से 180 90 तो 270 उधर चला जाएगा तो 1730 60 डैश बाय 6, हाँ ठीक ही लग रहा है, ठीक है ना। आई थिंक इट्स ओके। यानी का आंसर आ गया 90 प्लस 865 बाय 3। चलो नथिंग वेरी डिफिकल्ट है। कई लोगों ने आंसर ठीक दिया है, बट आंसर में थोड़ा वैरायटी है। कांस्टेंट क्यों हुआ इस बिंग आज बाय पाथ, क्योंकि यहाँ पे वी कैप लगा कि ट्रेन का स्पीड इससे ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जाएगा ट्रैक में, तो दैट इज अ कैप, वेलोसिटी कैप है। वेलोसिटी कैप का मतलब इसके ऊपर वेलोसिटी नहीं जाने दिया जाएगा, स्पीड लिमिट जिसको कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज द अपर स्पीड लिमिट एंड देयरफॉर इसी स्पीड के हिसाब से हमने कैलकुलेशंस किया और आंसर आ गया 90 प्लस 865 बाय 3, ठीक है। सो मैं आज की ग्राफ कैसे बन गया, ग्राफ तो कुछ नहीं बेटे, देखो 1 मीटर पर सेकंड से 60 मीटर पर सेकंड तक पहुंचाना है तो 60 सेकंड हो गया, तो 1 मीटर पर सेकंड से गया, फिर 60 पे कांस्टेंट और फिर 2 का रिटार्डेशन, तो ऑब्वियसली 30 सेकंड पे रुक जाएगा, है ना। इस तरीके से ये वाला स्ट्रेच मुझे पता नहीं कितना देर, तो वो हमें निकालना पड़ा टी डैश। एक बार टी डैश निकल गया तो 60 प्लस 30 90 प्लस ये बीच वाला जो टी डैश है ना, दैट्स इट, ठीक है। चलो आई होप दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन, है ना। चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल कैरी ऑन टुमारो विद मोर डिस्कशन ऑन रिलेटिव मोशन and also just one or two things. I mean, after that we will wind up 1D and then enter into the world of 2D. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, we'll meet again tomorrow. Thank you, sir. Thank you बेटे, bye bye, have a good day.